खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से। सऊदी अरब में कश्मीर ओवरसीज फोरम रियाज की जानिब से कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें तमाम सियासी, मजहबी, अदबी और समाजी तंजीमों के अकाबरीन ने शिरकत की। रिपोर्ट शोएब इल्ताफ। तकरीब के मेहमान खुसूसी सिफारत खाना पाकिस्तान रियाज के वेलफेयर अताशी राना मासूम ने कश्मीरियों और हुर्रियत लीडरशिप के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि सियासी और माशी तौर पर मजबूत पाकिस्तान ही कश्मीर की आजादी का ज़ामिन है। मेहमान खुसूसी ने हक़ खुद इरादियत और मसला कश्मीर के लिए मीडिया के किरदार की अहमियत पर भी जोर दिया। तकरीब से अबू हमजा, इफ्तिखार अब्बासी, सरदार शफीक, तौफीक आफ्ताब, अब्दुल जब्बार, हबीब अलल, साकिब, उमर फारूक, सरदार शोएब, इफ्तिखार शाकिर ने भी खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए और रियासत कश्मीर की वहदत को बरकरार रखा जाए। खबर शामिल करते हैं कराची से। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने SIUT में पहले रोबोटिक सर्जरी एंड ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि जराही की शोबे में रोबोटिक सर्जरी एक इनकलाबी इक़दाम है। रोबोट के जरिए इंसान के जिस्म के इन बारीक अज़ा की सर्जरी भी कर सकते हैं जहां सर्जन के हाथ नहीं पहुंच सकते, लेकिन इस मसनूई इंटेलिजेंस को चलाने के लिए बेहतरीन सर्जन का होना लाजमी है। मैं रोबोटिक सर्जरी के जरिए SIUT यूरोलॉजी के साथ दीगर सर्जरी भी हो सकेंगी। हुकूमत सिंध ने पहली मरतबा 2017 में SIUT और सिविल अस्पताल में रोबोट सर्जरी का सिस्टम खरीदा था। इस रोबोटिक सर्जरी का नाम दुनिया के मशहूर मुसव्विर दिवेंची से मंसूब था। दिवेंची के हाथ नफासत के साथ रंगों से खेलते थे। इस रोबोट के हाथ इंसानी अज़ा की जराही नफासत से करेंगे। इस वक्त तक SIUT में 1000 सर्जरीज हो चुकी हैं। वजीर आला सिंध ने SIUT को हिदायत की कि रोबोटिक सर्जिकल ट्रेनिंग सेंटर कायम करें। इस सेंटर से नए सर्जन सूबे समेत मुल्क भर में जदीद सर्जरी से काम कर सकेंगे। रिपोर्ट नुमाइंदा खुसूसी काशिफ खोकर, 27 न्यूज। आपको अपडेट करते चल रहे हैं अखाड़ा से। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिला अखाड़ा का चुनाव मुकम्मल। राना मोहम्मद सलीम चेयरमैन, एजाज ताहिर कादरी सदर और चौधरी सज्जाद हुसैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। तफसीलात के मुताबिक रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिला अखाड़ा के ओहदेदारान के चुनाव के लिए अहम इजलास सिटी प्रेस क्लब अखाड़ा में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला अखाड़ा के 16 प्रेस क्लब के सीनियर सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और साल 2022 के लिए नए ओहदेदारान के चुनाव के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसने मुतफिका फैसला करते हुए ओहदेदारान के चुनाव का ऐलान किया, जिनके मुताबिक राय इमदाद अली तबस्सुम खान सरपरस्त आला सदगरा, मोहम्मद यूसुफ शाहिद सरपरस्त हवेली लखा, राना मोहम्मद सलीम अख्तर चेयरमैन शाबौर, मुजाहिद महमूद सीनियर वाइस चेयरमैन देपालपुर, चौधरी रफी शाहीन वाइस चेयरमैन हुजरा शामुकीम, मजर जमान करमानी वाइस चेयरमैन शेरगढ़, एजाज ताहिर कादरी सदर रेनाला खुर्द, अदनान शाहिद सीनियर नायब सदर अखाड़ा कैंट, सैयद तनवीर एजाज गेलानी नायब सदर बसीरपुर, काशिफ मुगल नायब सदर गोगेरा, सईद अहमद जोया नायब सदर नोल प्लाट, मोहम्मद असगर कादरी नायब सदर चूचक, हाजी उमर फारूक नायब सदर अखाड़ा, चौधरी सज्जाद हुसैन जनरल सेक्रेटरी हुजरा शामुकीम, अजीम उर रहमान एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राजोवाल, राना मोहम्मद नवाज ज्वाइंट सेक्रेटरी अख्तराबाद, अली नकी सेक्रेटरी नशरो अशात मंडी अहमदाबाद, आबिद हुसैन सेक्रेटरी सोशल मीडिया अखाड़ा कैंट से मुंतखब हुए। नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की गई। हाफिजाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं इनामजादा खोखर। तिब्बी यूनानी के आलमी दिन के मौके पर बज़्म अजमल पाकिस्तान के जेर एहतमाम हकीम कैसर गुम्मन की जेर निगरानी एक तिब्बी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत बज़्म अजमल पाकिस्तान के सदर हकीम सैयद खलील उर रहमान खलीक ने की। तकरीब में हाफिजाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और गुजरात के इजला से हुक्मा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए बज़्म अजमल पाकिस्तान के सदर हकीम सैयद खलीक उर रहमान खलीक ने कहा कि तिब यूनानी की तरवीज के साथ साथ हमें मजीद तहकीक और जुस्तजू से काम लेना चाहिए, क्योंकि तिब्बी यूनानी को फरोग देकर हम न सिर्फ दुखी इंसानियत को महंगे तरीन इलाज से बचा सकते हैं, बल्कि उन्हें इलाज मुआवजा की सस्ती सहूलियत फराहम करके उनकी दुआएं भी ले सकते हैं। सेमिनार से हकीम कैसर गुम्मन, हकीम मोहम्मद फखरुल इस्लाम राजी और दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर हकीम अजमल खान सानी, हकीम सैयद खलीक उर रहमान को एजाजी दस्तार पहनाई गई और बाद अज़ां हकीम अजमल खान मरहूम की सालगिरह का केक भी काटा गया। खबर शामिल करते हैं पत्तों की से रिपोर्ट कर रहे हैं तहसील रिपोर्टर 27 न्यूज राना महबूब अहमद।
पत्तों की तहसील प्रेस क्लब पत्तों के सामने डिम्पर मालिकान ट्रैक्टर ट्रॉली मालिकान का महकमा मदनियात के ठेकेदार अब्दुल्ला ताहिर के खिलाफ शदीद एहतजाज। ये जोन 1 जोन 2 की रियलिटी से तजावुज करके रेत और गसों के मनमाने रेट वसूल कर रहा है। अगर एक डिम्पर की पर्ची रियलिटी 150 बनती है, 9 सैकड़े 1500 बनती है। अब्दुल्ला ताहिर बदमाशी से 1300 वसूल कर रहा है। इसी तरह गसों की 1350 बनती है, जबकि ये 6000 वसूल कर रहा है। गरीबों के डिम्पर और ट्रैक्टर ट्रॉली बंद होने से इनके घरों में फाके हो रहे हैं, जबकि ये माफिया दिन ब दिन लूट मार करके अमीर से अमीर तर हो रहा है। डीसी कसूर वजीर आला पंजाब वजीर आजम इमरान खान से अवाम ने इस करप्ट ठेकेदार के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। अलहाज मोहम्मद बिलाल गोलड़वी चीफ एग्जीक्यूटिव अल हरमैन ट्रैवल के छोटे भाई मोहम्मद मतीन खोकर रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब दीपालपुर जीनत मार्ग में मुनक्किद की गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियत प्रिंस खबीब नवीद, प्रिंस शोएब नवीद, तारिक इरशाद, ज़िला सदर पीटीआई इमरान जाहिद खोखर, सदर यूथ विंग पाकिस्तान गुलाम यासीन खोखर, चीफ एग्जीक्यूटिव N20 न्यूज हाजी अंसर जावेद खोखर, रजा अकदस खोखर, इशफाक खोखर समेत खोखर बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अलहाज मोहम्मद बिलाल गोलड़वी को भाई की शादी की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रिपोर्ट अमीना मलिक खोखर। ननकाना साहब से रिपोर्ट कर रहे हैं राना शहबाज खान, डॉक्टर ऑफ इस्लाम, डायरीज ऑफ इस्लाम। मोरखंडा के ज़ेर एहतमाम इंडिया की रियासत कर्नाटक की मुस्लिम बहादुर दिलेर तालिबात के हक में इज़हारे यकजहती के मुजाहरे किए गए, जिसमें स्कूल कॉलेजेस के तलबा तालिबात ने शिरकत की। सैकड़ों गुंडों के दरमियान अकेली अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करने वाली कर्नाटक की मुस्लिम बहादुर मुस्कान बहन को जबरदस्त खैराज तहसीन पेश किया गया। अल्लाह अकबर और मुस्कान तेरी अजमत को सलाम के पुरशगाफ नारे बुलंद किए गए। इंडिया की गुंडागर्दी और कर्नाटक हाईकोर्ट के पर्दे के खिलाफ फैसले की सख्त तरीन मजम्मत की गई और इंडिया मुर्दाबाद के नारे बुलंद किए गए। हमें अपडेट कर रहे हैं साजिद अली शाह। थाना सुखे की पुलिस और शहरियों की पतंगबाजी के खिलाफ आगाही मुहिम। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीपीओ हाफिजाबाद बिलाल जफर शेख के अहकामात पर पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी है। इस हवाला से सुखेकी में पतंगबाजी के नुकसानात से आगाही के लिए लाहौर रोड पर वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका का कहना था कि पतंगबाजी एक खूनी खेल है, इससे कीमती जानों का नुकसान होता है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को पतंगबाजी से सख्ती से मना करें ताकि कल किसी आजमाइश से महफूज रहें। रैली थाना सुखेकी से शुरू होकर लाहौर रोड चौक सुखेकी में इख्तिताम पजीर हुई। आपको अपडेट करते हैं लाहौर से। गुज़श्ता रोज जिना अस्पताल में कई सालों से काबिज माफिया ने गैर कानूनी हुक्मनामों के इजरा पर सख्त गम गुस्से और मायूसी का इजहार किया, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को मजबूर करना शुरू कर दिया कि वो अपने इन कानूनी अहकामात को वापस लें। याद रहे, सिम्स के मुलाजमीन किसी और जगह पर जनरल ड्यूटी नहीं कर सकते, मगर बरसों से काबिज इस माफिया ने अपनी ड्यूटियां मुख्तलिफ जगहों पर लगवाई हुई थी, जिस पर इंतजामिया ने एक्शन लिया और सिम्स मुलाजमीन को वापस इमरजेंसी में ड्यूटी देने का हुक्म दिया, जिससे वो सीखपा हो गए और इंतजामिया से हाथापाई शुरू कर दी। इस मौका पर एपका यूनियन और पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड 2076 ने इन लोगों को ऐसा करने से मना किया, जिस पर उन्होंने एपिका और पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद खबरें चलाना शुरू कर दी, जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। एपिका यूनियन और पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन का जिना अस्पताल की इंतजामिया से मुतालबा है कि वो हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक सिम्स के मुलाजमीन की ड्यूटी किसी और जगह पर न लगाएं, ताकि अस्पताल का माहौल खुशगवार रहे। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड और एपका का आपस का तामन मिसाली है और वो इदारे की तरक्की के लिए यकसा तौर पर खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। खबर शामिल करते हैं अकाड़ा से। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का अकाड़ा पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन का दौरा। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज प्राइसिस वेस्ट एरमायर्स खालिद जावेद भट्टी भी इनके हमरा थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने अफरा के जेर इंतजाम चलने वाले उमर अस्पताल बाकिया चर्च रोड अकाड़ा का तफसीली जायजा लिया। वहां पर मौजूद ब्रिगेडियर डॉक्टर नासिर महमूद साहब ने उमर अस्पताल में गरीब आवाम को पहुंचाई जाने वाली सहूलियात के बारे में आगाह किया। इसके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में चलने वाले दस्तरखान का भी दौरा किया गया, जहां पर अस्पताल में दाखिल मरीजों
और उनके लवाहिकीन को रोजाना 2 टाइम फ्री मयारी खाना फराहम किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर साहब को मजीद बताया गया कि अफवाह के ज़ेर इंतजाम और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां पर गरीब आवाम को मुफ्त अद्वियात, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट फ्री तौर पर करवाने की सहूलियात फराहम की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने एसोसिएशन की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि दौरे हासिल में आप गरीब लोगों को मुफ्त तिब्बी सहूलियत फराहम करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिपोर्ट फैयाज अख्तर बुखारी।